हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का प्रश्न क्या है? भारत में कोचिंग सेंटर के विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इस संदर्भ में कोचिंग सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या ये दिशा निर्देश समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है? प्रश्न यह है, भारत में कोचिंग सेंटर के विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इस संदर्भ में कोचिंग सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या यह दिशा निर्देश समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है या नहीं है? ये जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन बन सकता है। द हिंदू का आर्टिकल है यार। और मैं बात करूं, ये जो आंसर में पॉइंट दे रहा हूं कंटेंट, ये केवल टॉपिक द हिंदू से लिया गया है, जबकि कंटेंट के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर का सहारा लिया जाता है। अब सोचो आप, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब हमारा इंट्रोडक्शन ये क्या हुआ, वो चेंज हो जाएगा। प्रश्न ये है कि विनियमन की आवश्यकता है, कोचिंग सेंटर के विनियमन की आवश्यकता है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन चलेगा कि कोचिंग सेंटर का विकास क्यों, ये हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। उसके बाद हम आएंगे विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया तो क्यों दिया गया है, सारी बातें। उसके बाद हम बात करेंगे कि दिशा निर्देश क्या जारी किया है सरकार ने और क्या ये समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है या नहीं है। ये प्रश्न के इतने पार्ट हैं या। अब देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे फर्स्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमेशा। दूसरी तरफ हम बात करें वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता एवं सफलता को ही योग्यता का मानक मानना, योग्यता के मानक के रूप में स्वीकार्यता के कारण कोचिंग सेंटर का विकास हुआ। तीव्र गति से हुआ है। अब एक चीज सोचो आप, प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता एवं सफलता है कोई योग्यता के मानक के रूप में स्वीकार्यता के कारण कोचिंग सेंटर का विकास तीव्र गति से हुआ है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, हमारा इंट्रोडक्शन इस पर केंद्रित है कि कोचिंग सेंटर का विकास क्यों। अब एक बात ध्यान दो इस बात को। अब ये बात करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैरे में। हम जब सेकेंड पैरे में आएंगे तो विनियमन की आवश्यकता है, गतिश हुआ। अब देखो, ये सारी बातें करने के बाद हम लिखेंगे विनियमन तीव्र गतिश हुआ है, इसलिए कोचिंग सेंटर के विनियमन की मांग उठने लगी। क्यों उठने लगी? रीजन क्या है? पहला रीजन, कोचिंग संस्थानों से छात्र आत्महत्या के मामले में वृद्धि। कोचिंग
संस्थानों से छात्र आत्महत्या के मामलों में वृद्धि। पहला पॉइंट। नंबर 2, अत्यधिक फीस एवं निकास विकल्पों की कमी। निकास विकल्पों की हम कमी की बात करें। तीसरी चीज, कोचिंग सेंटर द्वारा झूठे दावे। झूठे दावे करना। नंबर 4 की बात करें, कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं? सुसज्जित उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए एक फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। सेंटर उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए एक फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं जहां पाठ्येतर गतिविधि और जीवन कौशल की कमी। गतिविधि एवं अब इसे देखो, आप पांचवी चीज बात करें, नियामक निरीक्षण का अभाव। नंबर 5, नियामक निरीक्षण का अभाव। अर्थात कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं थे। अर्थात किसी दंडात्मक प्रावधान का न होना। अब देखो, आप मैंने क्या कहा, एक विनियमन की आवश्यकता क्यों है? ये आपने सुना होगा, कोटा। कोटा के छात्र ज्यादातर सुसाइड कर रहे हैं, तो कोचिंग संस्थानों से छात्र आत्महत्या के मामलों में वृद्धि। अत्यधिक फीस एवं निकास विकल्पों की कमी। कोचिंग सेंटर द्वारा झूठे दावे करना। कोचिंग सेंटर उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए एक फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं जहां पाठ्येतर गतिविधि और जीवन शैली की कमी होती है। अंत में देखा जाए, नियामक निरीक्षण का अभाव, अर्थात किसी दंडात्मक प्रावधान का न होना। अब सोचो, हम अगले पैरे में आएंगे, थर्ड पैरे में। इसलिए कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए सेंटर के विनियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। जैसे पहली बात, 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं। वर्ष से कम उम्र के
छात्रों का नामांकन है पहला पॉइंट। नंबर 2, भ्रामक वादों से बचना। जो झूठे वादे करते हैं कोचिंग वाले, अब वो नहीं करें। तीसरी बात, साप्ताहिक अवकाश के साथ कक्षा अवधि प्रतिदिन 5 घंटा। के साथ कक्षा अवधि प्रतिदिन 5 घंटा। मतलब सप्ताह में एक दिन अवकाश तो होगा ही, प्रतिदिन 5 घंटे की बात। अगली चीज, भावनात्मक बढ़ावा देने। एवं परिवार से जुड़ने के लिए अनुकूल छुट्टियों की बात की जानी चाहिए। नंबर 5 की बात करें, स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को पढ़ाने की अनुमति नहीं। स्नातक से योग्यता वाले ट्यूटर्स को पढ़ाने की अनुमति नहीं। नंबर 6 की बात करें, ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम की अवधि, फीस इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध। फीस इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध। अगला, अत्यधिक फीस से तनाव। अगला पॉइंट देखो, पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प। नंबर 6, 7, पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प तथा 10 दिन के भीतर अनुपातिक आधार पर फीस की वापसी। अनुपातिक आधार पर यह दिशा निर्देश है। शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था। शिकायत व्यवस्था तथा 30 दिन के भीतर निस्तारण। हमेशा ध्यान दो, अत्यधिक फीस के तनाव, फीस के तनाव एवं
आत्महत्या के कारण एवं आत्महत्या के कारण कोचिंग सेंटर पर 1 लाख का जुर्माना। एवं पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान। आप हमेशा ध्यान दो, 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है या पंजीकरण रद्द करने का, या पंजीकरण, या दोनों। एक तरह से हम देखें आप, इसलिए कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहला, 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं होगा। नंबर 2, भ्रामक वादों से बचना। नंबर 3, साप्ताहिक अवकाश के साथ कक्षा अवधि प्रतिदिन 5 घंटा। नंबर 4, भावनात्मक बढ़ावा देने एवं परिवार से जुड़ने के लिए अनुकूल छुट्टियां। अगला, स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को पढ़ाने की अनुमति नहीं। अगला, ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम की अवधि, फीस इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध। अगली चीज बात करें, पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प तथा 10 दिन के भीतर आनुपातिक आधार पर फीस वापसी, शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था तथा 30 दिन के भीतर निस्तारण। और अगली बात, अत्यधिक फीस के कारण तनाव एवं आत्महत्या के कारण कोचिंग सेंटर पर 1 लाख का जुर्माना। ये दिशा निर्देश है। ये सारी बातें करने के बाद प्रश्न ये है कि क्या ये दिशा निर्देश समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है? अब अगले पैरे में लोग आएंगे, 4th पैरे में जब आएंगे, 4th पैरा क्या चलेगा? समानता माना जाता है कि दिशा निर्देश, 4th पैरा, समानता यह माना जा रहा है कि यह दिशा निर्देश समस्याओं के समाधान कर सकता है। क्यों कर सकता है? पहली चीज, छात्रों की आत्महत्या पर रोक लगेगी। कि नंबर 2, भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगने से, भ्रामक पर रोक लगने से विद्यार्थियों के फंसने की संभावना कम। तीसरी चीज, वेबसाइट पर सभी सूचनाएं उपलब्ध होने से कामकाज में पारदर्शिता। मैं इससे बात करूं, कोचिंग से निकासी की मार्ग, निकासी मार्ग
विकल्प उपलब्ध होने पर तनाव में कमी। जैसे एग्जाम्पल लो, समांतर विद्यार्थियों को लगता है कि वो फंस गया है किसी कोचिंग में 2 लाख रुपए फीस दे करके। इस गाइडलाइन में ये है तो विद्यार्थी चाहे तो उससे अलग हो सकता है और आप उस अनुपात में फीस काट लो आप। तो जब कोचिंग से निकासी के विकल्प उपलब्ध होने पर तनाव में कमी आएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अंत में ये देखा जाए छात्रों का क्या होगा समग्र विकास। नंबर 5, छात्रों का समग्र विकास होगा। ये सारी बातें करने अगले पैरे में आएंगे। ये प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है या नहीं है। प्रश्न यही है आपका। तो अंत में आएंगे किंतु दिशा निर्देश के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक जवाबदेहिता के साथ जागरूकता कार्यक्रम नंबर 2 की बात करें, कोचिंग सेंटर को क्या किया जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाना। अधिनियम लाने के साथ भ्रामक विज्ञापनों पर दंडात्मक कार्रवाई एवं पंजीकरण रद्द करने की व्यवस्था। अब एक चीज सोचो, यह होना चाहिए प्रशासनिक जवाबदेहिता के साथ जागरूकता कार्यक्रम। दूसरी बात, कोचिंग सेंटर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाने के साथ भ्रामक विज्ञापनों पर दंडात्मक कार्रवाई एवं पंजीकरण रद्द करने की व्यवस्था लागू की जाए। ये सारी बातें करने के बाद अब देखो अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में इतनी आएंगे। वस्तुतः हमेशा वस्तुतः ये होना क्या चाहिए। शैक्षिक गुणवत्ता के विकास, शैक्षिक गुणवत्ता के विकास के साथ शिक्षकों को जवाबदेह बनाने एवं निरंतर फीडबैक के साथ प्रशासनिक सक्रियता एवं नैतिकता को मजबूत करना आवश्यक है।
यह आपका निष्कर्ष हो जाएगा, आपका आंसर क्लोज हो गया। इसे देखो आप, ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि सुसाइड पर क्वेश्चन पूछ चुका यूपीएससी पिछली बार, और अधिकतर देखा होगा कोटा को कई लोग सुसाइडिंग प्लेस के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, आत्महत्या का स्थल है। तो हो सकता है आपसे करंट से यहां से क्वेश्चन सीधे पूछ दिया जाए आपसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रश्न को देखो। भारत में कोचिंग सेंटर के विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में कोचिंग सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। क्या दिशा निर्देश समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है? तो जो समस्याएं क्रिएट हो रही है ना, क्या उनका समाधान करने में सक्षम है या फिर नहीं है? आपने इंट्रोडक्शन की बात की, अगले पन्ने में यह बताया कि विनियमन की मांग क्यों उठ रही है। यह बताने के बाद पुनः एक प्रश्न, दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं, आपने इसकी चर्चा कर दी। फिर ये बताया समस्याओं का समाधान कर सकता है क्योंकि इससे ये फायदा हो रहा है, लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ये भी होना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद अंत में आपने निष्कर्ष की बात कर दी, आंसर क्लोज हो गया। अब देखो आप, इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे घुमाएगा? प्रश्न को यूपीएससी कैसे घुमाएगा? देखो आप, कोचिंग सेंटर के विकास से प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ कोचिंग सेंटर के विकास से प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ अच्छे विद्यार्थियों का प्रवेश बढ़ा है। इस कथन के आलोक में कोचिंग सेंटर के विनियमन की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। एक चीज देखो, प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोचिंग सेंटर के विकास से प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता में वृद्धि, क्योंकि जो कंपटीशन है उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़ी है। कि कोचिंग सेंटर क्या कर रहा है, अत्यधिक मेहनत करवाकर बच्चों की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। इस आपने देखा होगा, जितनी भी प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हैं वहां कट ऑफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये, कभी देखो आईआईटी, मतलब जो 98% पारा परसेंटाइल हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो, इतने सारे बच्चे 100% परसेंटाइल। इस बार का न्यूज है 34 बच्चे लगभग 100% परसेंटाइल है। मतलब कट ऑफ लगातार कैसे बढ़ता चला जा रहा है, यही पूछ रहा है वो। जिन संस्थानों में उनका एडमिशन हो रहा है उन विद्यार्थियों का प्रवेश बढ़ा है। इस कथन के आलोक में कोचिंग सेंटर के विनियमन की आवश्यकता का मूल्यांकन करेंगे। अब बताओ विनियमन आवश्यक है या नहीं है? कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमेशा। यूपीएससी क्या करेगा? सोशल जस्टिस से जोड़ देगा, सोशल जस्टिस से जोड़ देगा, या ये कहा जाए आपसे कि कोचिंग सेंटर के विनियमन के संदर्भ में
दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बस दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमेशा सामाजिक न्याय के संदर्भ में दिशा निर्देश का परीक्षण करें। मतलब ये सोचो, प्रश्न ये पूछ रहा है कोचिंग सेंटर के विनियमन रेगुलेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामाजिक न्याय के संदर्भ में दिशा निर्देश का परीक्षण करें। आपको परीक्षण करना है इस संदर्भ में। अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा सकते हैं। आप 3 से 4 प्रश्न कर लो, यूपीएससी उसी के आसपास प्रश्न बनाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। अब सोशल जस्टिस की बात करें हम लोग। सोशल जस्टिस को ये पुश करेगा, मजबूत करेगा या बाधित करेगा, यही प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, ये सारी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं लगातार आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में मैं डिस्कस कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं आप लाइक करो, आप शेयर करो, आप सब्सक्राइब अवश्य करो आप, क्योंकि आपके लाइक और अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर बच्चों को लिए फ्री जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ 1 साल मैं कराता हूँ, 1 साल करके देखना, सितंबर में मेंस होगा। करंट के एक भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता 100%, पर अधिकांश क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे आपको। 180 क्वेश्चन होगा, हार्डली आपका 300 पेज का नोट्स बनेगा। और 300 पेज में से करंट के सारे क्वेश्चन मिल जाए तो बुरा क्या है आपको। पर इतने सब कुछ पढ़ते हो आप, हो सकता है एक भी प्रश्न न मिले आपको। यहां जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, वही मैं टॉपिक उठाता। ठीक है, ओके, हम मिलते हैं। गुड नाइट यू।